गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप लोगों के 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो आपके कुछ क्वेश्चन हो चुके थे, कुल मिला के आपके 6 क्वेश्चन हो चुके थे, 2 क्वेश्चन बचे थे 7 और 8। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं और आज ही एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाएगी। आज ही आपको 4.2 के कुछ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग अभी यहाँ नए जुड़ रहे हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर किसी को कोई भी समस्या आती है या कुछ भी दिक्कत आती है, मान के समझ में नहीं आता है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया। ठीक है भाई, तो वो क्वेश्चन उसका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कहा गया है x+2 का होल क्यूब बराबर 2x और x³ -1। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है भाई, दोनों एक से हैं। तो यहाँ पे मैंने कल सूत्र एक लगाया था, a+b का होल क्यूब। ये होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3a² प्लस का 3ab²। ठीक है भाई, तो सातवें क्वेश्चन में सबसे पहले ये लगेगा सूत्र, और यहाँ पे ये सूत्र अगर आप यूज करोगे तो सबसे पहले ये बताओ कि इस साइड तो लगेगा ये सूत्र, a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर x, और b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 2। चलो इस साइड लगाते हैं सूत्र, मतलब पहले a क्यू करना है, इसका मतलब x पे घात 3 हो जाएगी। फिर करना है b क्यू, इसका मतलब 2 पे घात 3 हो जाएगी। ठीक, फिर करना है 3a² मतलब x², और b का मान कितना है, b का मान है 2, प्लस लगाना है 3a का मान है x और b² का मान है 2, उसका वर्ग बराबर 2 का अंदर गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2x पे घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये x क्यों नहीं, सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये x² है। ठीक है, तो 2x³ हो जाएगा माइनस के 2x, तो सॉल्व करोगे x³ प्लस 8। सबसे पहले इनका गुणा कर लो, 3 दूनी कितनी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6x²। इनका भी गुणा करोगे तो यहाँ पहले 2 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा 3 से करोगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 12x। ठीक है, बराबर 2x³ माइनस का 2x। अब इसका क्या करना है, पक्षांतर करना है, इस संख्या को पूरे उठा के सर लेके आना। तो x³ प्लस का 8 प्लस का 6x² प्लस का 12x माइनस का 2x³ हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा 2x, बराबर क्या बचेगा आपका 0। अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये देखो 2x³ माइनस का है, 1x³ प्लस का है, तो कितना बचेगा माइनस का 1x³। फिर बचेगा 6x² वाला पद लिख लो, 12x और 2x ये कितने हो जाएंगे आपके 14x हो जाएंगे, और 8 प्लस के कितने बचे आपके 8, बराबर में क्या है आपका 0। अगर आप इसे देखोगे, क्या ये इस रूप में है क्या, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है। ऐसे रूप में क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो घात कितनी आ चुकी है 3, लेकिन हमें तो कितनी घात चाहिए 2। कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर यहाँ पे 2 घात भी तो है, नहीं, सबसे बड़ी घात हम काउंट करते हैं, सबसे बड़ी घात यहाँ पे कितनी है 3 है, तो इसका मतलब ये इस रूप का तो है नहीं है। अगर ये इस रूप का नहीं है तो अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये आपका आज की क्लास का पहला क्वेश्चन था। यहाँ पे इसमें एक सूत्र आपको याद रखना है कि a+b का होल क्यूब, a³ प्लस के b³ प्लस के 3a²b और प्लस के 3ab²। a का मान हो जाएगा यहाँ पे x, b का मान हो जाएगा यहाँ पे 2। वैल्यू पुट करके आप सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपका ये क्या आएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसका एक जो क्वेश्चन है ये वाला आपको घर से करना है, लेकिन इसमें सूत्र लगाना है माइनस वाला, तो सूत्र हम लिख दे रहे हैं माइनस वाला होता क्या है। तो एक बार देखो जरा सभी लोग कि a माइनस बी का होल क्यूब, माइनस वाला क्या होता है, तो ये होता है a³ माइनस b³
माइनस 3a² बी प्लस का 3ab²। तो ये सूत्र होता है आपका माइनस वाला, ठीक है। तो आप इस वाले सूत्र को इस वाले सवाल में यहाँ स्टेट लगाओ, a² नहीं है, घात 3 है, ठीक है। यहाँ पे तो ये दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखोगे आपके अगला क्वेश्चन आपसे क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, सभी लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो अगला क्वेश्चन सभी लोग देखें, अगले क्वेश्चन आपके लैंग्वेज वाले हैं, ठीक है। उन क्वेश्चनों में आपसे जो कहा गया है वो क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आएंगे इन क्वेश्चनों में, ठीक। तो यहाँ पे सब लोग देखें कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई उसके दुगने से कितने अधिक है, एक अधिक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में मान के चलो एक आयताकार भूखंड है, भूखंड का मतलब ये होता है कि कोई आपके पास जमीन है, ठीक है, और जो आयत के आकार की है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आयत की लंबाई नहीं पता, ना ही आपको चौड़ाई पता है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि माना कि, और एक बार सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके कराए जाते हैं ना, आप इनको कॉपी में नोट किया करें क्योंकि ये क्वेश्चन आपके चेक होंगे, ठीक है भाई। तो हमने मान लिया कि माना कि आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई कितनी, मान लो आयत की लंबाई हमने मान ली x। अब सवाल में क्या आ गया कि चौड़ाई उसके दुगने से एक अधिक है। तो जो आप आयत की चौड़ाई मानोगे ना, आयत की जो चौड़ाई मानोगे वो दुगने से, अगर लंबाई x है तो x का दुगना हो जाएगा 2x, दुगने से एक अधिक है, एक अधिक का मतलब ये होता है कि इसमें एक ऐड कर दो, ठीक है। तो ये आपकी हो जाएगी लंबाई और ये हो जाएगी आपकी चौड़ाई। उसके बाद क्या लगाओगे, आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, सभी को पता है कि आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल आपको दिया कितना गया सवाल में, 528, ठीक है। लंबाई कितनी मानी आपने, x इंटू चौड़ाई कितनी होगी, 2x प्लस का 1। तो यहाँ से देखोगे 528 बराबर x का अंदर गुणा करोगे तो 2x² और प्लस का x। इस 528 को इस साइड लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा 2x² प्लस का x माइनस का 528 बराबर में 0। अब इसको करना है आपको सॉल्व। तो वैसे अगर देखा जाए तो आपकी जो बुक में है ना, बुक में आपसे इस एक्सरसाइज में वैसे यही पूछा गया था कि चेक करके बताना कि ये द्विघात आता है कि नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे बाकी जो सवाल आपके चल रहे हैं वो इसी प्रकार की चल रही हैं। लेकिन इस सवाल को अपन आगे और कंटिन्यू करेंगे तो इसके अपन खंड करेंगे। खंड कैसे करेंगे, सबसे पहले ये एक द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण के फैक्टर कैसे किए जाते हैं ये सुने जरा। अगर x² क्या कोई संख्या लिखी है तो पहले उसका लास्ट वाले से गुणा करते हैं। तो 528 का अगर आप 2 से गुणा करोगे तो कितने आ जाएंगे आपके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने आ जाएंगे, 0 5 1056, कितने आ जाएंगे 1056। तो अब आपको 528 खंड नहीं करने, 1056 खंड करने, करो जरा। तो पहले 2 से काटो, 5 बार, 2 बार और 8 बार, मतलब 2 से काटने मतलब 2 का भाग लगाओ, फिर 2 से काटो, 2 बार, 6 बार और 4 बार, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, 1 3 और 2, फिर 2 से काटोगे तो कितने आ जाएंगे, 6 और 1, 6 और 6 आएंगे, ठीक है। 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से काटोगे तो कितने आ जाएंगे, 33 आ जाएंगे। और 33 के बाद यहाँ पे देखो, 33 के बाद मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, 33 तक आपने काट लिए। 33 के बाद अगर काटोगे तो 3 से कटेंगे जो कि 1 और 1 आएगा, और फिर कितने से काटोगे, 11 से काटोगे तो 11 1 11। अब यहाँ से हमें क्या बनाने होते हैं, जोड़ा बनाने होते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, मतलब जोड़ा ऐसे बनाने होते हैं कि जिनको घटाओ या जोड़ें तो बीच वाला पद बचना चाहिए, और जिनका गुणा किया जाए तो हमारी 1056 आ जाए। तो देखो कैसे करके, 11 और 3 को पहले गुणा करो तो कितने हो जाएंगे, 33। 11 और 3 को गुणा किया तो हमने कितने होगा भाई, 33 होगा। यहाँ देखो कितने होगा भाई, 33। बाकी जो बचे कौन कौन से, ये बचे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो अगर 33 में से आप 32 घटाओगे तो आपका एक बचेगा, जो कि आपको बीच में एक ही चाहिए। तो इसका मतलब आपके खंड हो जाएंगे 33 माइनस 32, 2x² प्लस के 33 माइनस 32
x माइनस के 528 बराबर में 0। लिखने का तरीका क्या होता है, सभी लोग देखें खंडों को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2x² लिखा है तो 2x² लिख दो, ठीक है। अब ये एक तुम्हारा कब आया था, ये x कब बचा था, जब तुमने 33 में से 32 घटाया था तभी तो एक x बचा था। बाकी पीछे x लिखा है तो हम भी क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। और उसके पीछे लिखा है -528 बराबर में 0। तो अब आपको क्या करना है, 2x² प्लस के 33 का x में गुणा करोगे इस वाले x में, तो कितना हो जाएगा 33x, 32 का x में तो 32x माइनस 528 और बराबर में 0। क्योंकि ये सब पता है 9th की चीजें हैं, अगर किसी को ये खंड समझ में नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इसको नोट कर लें, ठीक है। आपका डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं कल उस क्वेश्चन को दोबारा लेके आ जाऊंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखें कि इनमें से कॉमन क्या है। तो यहाँ पे कॉमन वो चीज होती है जो दोनों में सेम मिली। तो अगर देखोगे तो इन दोनों के पास x और x दोनों के पास है, तो हमने क्या किया, एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2 बचेगा। और यहाँ पे x² था तो एक ही x तो बाहर आया है, एक x बचेगा और प्लस के कितने बचेंगे 33। इन दोनों में से कॉमन ले लिया भाई हमने 16 माइनस के, क्योंकि माइनस चिन्ह लगाया, तो यहाँ पे माइनस के कितने, माइनस के 16 ले लो कॉमन। अब यहाँ से कॉमन लेने का मतलब जो होता है कि भाग लगता है उस संख्या का, 16 का इसमें भाग 2 बार, 16 का भाग इसमें लगाओगे तो प्लस के 500 वो भाग आपका जाएगा 33 बार। 16 का भाग अगर आप 528 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा आपका 33 बार। बराबर में क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। तो एक ब्रैकेट में तो आप लिखोगे x माइनस 16, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 2x प्लस के 33, ठीक है, बराबर में 0। अब यहाँ पे आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। तो इसका मतलब आपको जो आंसर आएगा तो x माइनस 16 क्या करोगे, बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा 16। अब इस वाले को हमने बराबर क्यों नहीं किया इस वाले को, क्योंकि इस वाले को अगर बराबर करते हैं तो आंसर आता है हमारा ऋणात्मक। और आपको पता है कि लंबाई और चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं आती, तो आपका x बराबर अगर 16 आया है तो इससे आपकी लंबाई और चौड़ाई आपकी ज्ञात हो जाएगी। कैसे करके, अब आप जरा देखो कि आपने लंबाई को कितना माना है, x माना है, लंबाई को कितना माना है, x माना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सवाल की अतः करके आप लिखोगे, अतः लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी 16 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कैसे निकालोगे, चौड़ाई बराबर 2x प्लस का 1 है जो आपने मानी है, ये रही देखो, ठीक है, 2x प्लस का 1। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, 2 इंटू में 16 प्लस का 1, तो 32 प्लस का 1 मतलब कितना आ जाएगा 33 मीटर। तो इस क्वेश्चन की आपकी लंबाई भी आ चुकी है और क्या भी आ चुका है, चौड़ाई भी आ चुकी है, ठीक है। थोड़ी सी ये क्वेश्चन आपकी कठिन है, एक बार अगर समझ में नहीं आता तो क्लास को दोबारा जरूर देखा करें। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप एक बार दोबारा जरूर देखा करें, ठीक है, क्लास को, तो वो क्या समझ में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उन पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक बार सभी लोग शेयर करें, ठीक है, और आप मैसेज भी कर सकते हो इसी वीडियो में नीचे, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत संख्याएं कौन कौन सी होती है, जैसी क्रमागत संख्या होती है 1, 2, 3, 4। क्रमागत का मतलब होता है जो संख्याएं क्रम से चले। और क्रमागत संख्याएं बनती कैसी हैं, जैसे एक के बाद 2 कब आएगा, जब तुम एक में एक जोड़ोगे तभी तो 2 आएगा। 2 के बाद 3 कब आएगा, जब 2 में 1 जोड़ोगे। अब 3 के बाद 4 कब आएगा, जब 3 में 1 जोड़ोगे, ठीक है। तो क्रमागत संख्याओं में अगर आगे वाली संख्या आपको देखनी है तो उसमें +1 किया जाता है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना कि पहला धनात्मक क्रमागत, हमने मान लिया कि पहली संख्या कितनी है, x है। तो जरा ये बताओ कि दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी, दूसरा धनात्मक क्रमागत। दूसरा धनात्मक क्रमागत दोस्तों हो जाएगा आपका यहाँ पे x प्लस का 1, क्योंकि क्रमागत संख्या वो होती है अगर आपने एक को x माना है, दूसरी आप अगर लिखोगे तो उसमें +1 करोगे, कितना करोगे +1। कहा गया है कि इनका गुणनफल कितना दिया गया है 306। तो भाई हमने प्रश्न अनुसार लिखा, प्रश्न अनुसार के बाद हमने क्या किया, x गुणा में x प्लस का 1 बराबर में 306। गुणनफल का मतलब इनका गुणा करना है। गुणा अगर करोगे
तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का 1 से करोगे एक्स बराबर में 306। अब यहाँ पे 306 का पक्षांतर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस के 306 बराबर में क्या हो गया अभी 0। फिर से वही कंडीशन आ गई कि 306 के हमें क्या करने हैं, खंड करने हैं। 306 के खंड यहाँ देखो जरा, पहले इनको 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, इतना सभी लोगों को आता होगा। 3 से काटो, 3 5 15, 3 एकम 3, फिर इन्हें काटो कितने से, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर इन्हें 17 से काटो, 17 एकम 17। अब यहाँ पे देखोगे आपको, देखो ऐसी संख्याएं बनानी है, ऐसी जोड़ा बनानी है जिनका गुणा करने 306 आ जाए, जिनको घटाएं या जोड़े तो क्या बचे, 1 बचे। तो देखो पहले हमने ले लिया ये वाला 17, अब ये देखो 3 तक 9, 9 दूनी 18, 18 में 17 घटाओगे तो 1 बचेगा आपका। इसका मतलब हमारे खंड हो गया 18 माइनस 17। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 कब मिलेगा, जब 18 में से आप 17 घटाओगे, और इसी में से लिए जाते हैं जोड़े, इसी में से, ठीक है। पीछे x माइनस 306 बराबर में 0। एक दो सवाल ऐसे करोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपने अगर 9th में किए होंगे तो जल्दी से आप समझ लोगे, नहीं किए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखना है एक्स स्क्वायर। अब 18 का पहले x से गुणा करो तो 18x माइनस 17 का x से 17x माइनस 306 बराबर में 0, ठीक है। उसके बाद लेना है कॉमन, तो पहले दो भागों में से कॉमन देखो क्या है, जो कॉमन होता है वो दोनों में सेम होता है। तो पहले कॉमन लिया भाई हमने दोनों से x, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस के 18, फिर हमने लिया माइनस के 17, तो यहाँ से 17 का भाग अगर 306 में लगेगा तो वो बचेगा 18। कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ तो माइनस लगा 306 के आगे, तो यहाँ पे प्लस कैसे हो गया। तो मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मैंने माइनस चिन्ह को बाहर ले लिया, माइनस को बाहर लोगे तो अंदर वाले सभी चिन्ह बदल जाएंगे। अंदर 306 का है माइनस का, लेकिन का हो जाएगा प्लस का। 17 का भाग अगर 306 में ऐसे करके आप लगाते हो तो कितना आएगा, 18 आएगा। 17 एकम 17, 10 में 7 जाएंगे 3, और 2 में से एक जगह 1, और 17 का आप करोगे तो 8 बार, ठीक है भाई। 8 बार गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 136। तो ये भी ऐसे आया आपका 18। अब जरा देखोगे तो x माइनस 17 एक ब्रैकेट में अलग, और एक ब्रैकेट में x प्लस के 18 अलग, बराबर क्या चल रहा है, 0। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x माइनस 17 बराबर 0 करोगे, और x प्लस 18 बराबर क्या करोगे, 0 करोगे। तो x बराबर पहले तो कितना आ जाएगा 17, जो कि प्लस का आएगा आपका, और x बराबर कितना आएगा, माइनस के 18। माइनस का आंसर नहीं लिया जाएगा, कारण क्या है, क्योंकि सवाल में पहले क्या गया, धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 17। तो आप लिखोगे अतः पहली संख्या कितनी हो जाएगी, आपने x मानी है जो कि 17 है, और दूसरी संख्या आपने मानी है बराबर में x प्लस का 1, तो इसका मतलब हो जाएगी 17 प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। तो आपके ये दोनों इस क्वेश्चन के आंसर है। और आज आपको 4.2 के भी कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए क्लास को लास्ट तक जरूर देखा करें। लास्ट में आपको रोज होमवर्क नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो होमवर्क को भी डेली कंप्लीट किया करें। अगला सवाल है, अच्छा इस सवाल में मैं आपको समीकरण बना के दूंगा, और होमवर्क में आपका ये रहेगा इस सवाल में कि आपको जो इक्वेशन बन के आएगी, समीकरण जो बन के आएगी, उसके खंड आपको घर से करना होगा, ठीक है। चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या आपको रोहन क्या पता है, नहीं पता, तो हम मान लेंगे माना कि रोहन की वर्तमान आयु, हमने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने, x वर्ष मान ली, कितनी मान ली, x वर्ष। अब अगर रोहन की वर्तमान आयु आपने x वर्ष मान ली है, तो सवाल में ये कहा गया कि जो रोहन की माँ है वो रोहन से कितनी साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है। कितनी साल बड़ी है, 26 साल। तो हम क्या मानेंगे, तो रोहन की माँ की आयु, अब अगर मान के चलो, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर अभी आप 15 साल के हो, या सपोज दैट मैं मान लेता हूं कि अगर अभी आप 20 साल के हो, कितने साल के हो, 20 साल के हो, और आपसे कहा जाए कि आपका भाई आपसे 26 साल बड़ा है, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 20 में 26 ऐड कर दोगे तो आपके भाई की एज मिल जाएगी आपको, मतलब 46 साल का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने जो एज मानी है वो कितनी मानी है, एक्स मानी है, कितनी मानी है, एक्स, और कहा गया है उसकी माँ जो है
वो 26 साल बड़ी है, तो आप x में कितनी ऐड कर दोगे? 26 ऐड कर दोगे। सीधा से ये है कहने का, जो आप मानोगे उसमें 26 ऐड कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सवाल में कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल, और कब गुणनफल? अब से 3 वर्ष पश्चात। मतलब अगर अभी ये x साल का है तो 3 साल पश्चात, 3 साल पश्चात, 3 साल पश्चात रोहन की आयु बताओ जरा कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु, तो 3 साल पश्चात अगर आप रोहन की आयु देखोगे तो x प्लस 3 हो जाएगी। मतलब अभी मान के चलो, अगर 15 साल का है तो 3 साल बाद 18 का हो जाएगा। 18 आएगा कैसे? कि जो आपने मानी है उसमें 3 ऐड कर दो। और जरा ये बताओ कि 3 साल पश्चात उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु, तो अगर उसकी माँ अभी x प्लस 26 की है तो x प्लस 26 में 3 और ऐड कर दोगे तो कितनी की हो जाएगी? x प्लस 29 वर्ष की। कितनी वर्ष की हो जाएगी? x प्लस 29 वर्ष की। अब इनकी आयु का गुणनफल करना है, तो प्रश्नानुसार में क्या करना है, x प्लस 3 इंटू में x प्लस 29 बराबर 360। अच्छा, ये गुणा आपने कल सीखा था, ये गुणा कैसे करते हैं? तो सबसे पहले एक बार देखो जरा गुणा कैसे करेंगे। x का x से होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x का 29 से होगा, 29x हो जाएगा, 3 का x से होगा, 3x हो जाएगा, और 3 का 29 से होगा तो आपका कितना आएगा? 87। ठीक है भाई, बराबर में 360। अब देखो आगे, देखो कैसे करना है आपको, एक्स स्क्वायर और ये 29x और 3x ये आपके मिलके हो जाएंगे 32x, ठीक है, प्लस का 87 और माइनस का 360 और बराबर क्या बचेगा? 0। मैं इस 360 को इस साइड लेके आया हूँ, बराबर 0 किया है। एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस, अब जरा घटाओ तो कितने बचेंगे? तो बचेंगे आपके 273। अब ये समीकरण वही बन गया जो आपने पीछे क्वेश्चन में किया था। चलो मैं इसके खंड भी करके देखता हूँ, ठीक है। खंड मैं आपको करके दे रहा हूँ इसके, लेकिन आपको करना क्या होगा, इसके x के मान आपको घर से निकाल लेंगे। चलो यहाँ देखो, मैं खंड करके देता हूँ 273 के खंड। तो काटो इनको जरा, 3 में 27 और 3 एकन 3, इनको काट दो भाई, कितने से काट दो? 70, 3 से काट, 3 से नहीं, यहाँ पे इनको काट सकते हो 17 से। 17 से अगर काटोगे तो 273 जो आपका बचा है, 273 अगर आप काटोगे यहाँ से तो 7 के पारे से काट दो, 7 एकन 7, 7 या 21 और 13 एकन 13। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 7 या 21 जो होगा, 13 जो होगा, 21 और 13, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। इनके खंड भी आप कर सकते हो, मैंने आपको खंड करके दे दिए हैं, आपको जोड़ा बनाना है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है ना, यहाँ से आपको जो x के मान निकालने वो आपको होमवर्क है, क्योंकि पीछे भी आपने किया था। अब यहाँ से आपको ऐसे जोड़े बनाने हैं जो कि आपके मतलब 32 आ जाए, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ कैसे कर सकते हो। तो 13 का 3 से गुणोगे 39, 39 में 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे? आपके 32 बचेंगे। तो आपके खंड हो जाएंगे 39 माइनस 7, ठीक है। तो इनको आप कर भी सकते हो, देखो मैं लिख के भी देता हूँ, बाकी का आप लोगों को करना ही है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस के 39 माइनस 7 एक्स माइनस 273 और बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x माइनस 273 बराबर में 0। चलो यहाँ से अब आपको घर से करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप लोग होमवर्क में करोगे, इतना मैंने कर दिया, यहाँ से आप लोग होमवर्क में करोगे। अब देखते हैं कि आज की क्लास का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट होगी। तो आज की क्लास का ये क्वेश्चन जो भाषा वाला आपका लास्ट क्वेश्चन है वो देखो जरा। इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी मान लो, x किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल हमने कितनी मान ली? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब रेलगाड़ी जो दूरी तय कर रही है वो कितनी है? तो रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी
बराबर कितनी है? 480 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? 480 किलोमीटर। यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप समीकरण कैसे बनाओगे? तो आपको सूत्र पता है कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर ये होता है आपका दूरी बटे समय। क्या होता है चाल बराबर? दूरी बटे समय। और अगर आपसे कोई कहे कि समय बराबर निकालो इसी सूत्र से, तो समय बराबर कितना आएगा? दूरी और बटे में क्या आ जाएगी? चाल। तो ये दोनों सूत्र इसी से आते हैं, क्योंकि समय को अगर इस साइड लेके जाओगे तो चाल को नीचे पहुंचा दोगे। तो आपको इसमें सूत्र लगाना है वो समय का लगाना है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आप ये भी याद रख सकते हो, ये भी सूत्र भी याद रख सकते हो कि समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। जितने भी सूत्र आपको यहाँ यूज कराए जा रहे हैं, आप इनको एक बार कॉपी में नोट जरूर करेंगे सूत्र को, क्योंकि आपसे ये सूत्र पूछे भी जाएंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले दूरी कितनी तय कर रहा है? वो 480। ठीक है, ये रही 480। कितनी चाल है उसकी? कितनी चाल है उसकी? तो चाल है उसकी कितनी यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो 480 और चाल है आपकी कितनी? तो चाल है यहाँ पे आपकी x किलोमीटर। ठीक है भाई, उसके बाद अगर आप देखोगे ये आपकी प्रथम शर्त हो चुकी है। यहाँ पे अब आपको स्थिति नंबर दूसरी लगानी है, मतलब द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में आपको क्या करना है? सवाल में ये कहा गया इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें। पहले x थी, तो अब नई चाल कितनी हो जाएगी? उसकी नई चाल बराबर x माइनस 8 हो जाएगी। दूरी कितनी है? दूरी है आपकी 480। दोबारा फिर से लगाओगे सूत्र, तो सूत्र तो वही आपका लगना है कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर लगाओगे तो कितना हो जाएगा? समय बराबर 480 बटे x माइनस 8। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो प्रश्न अनुसार सवाल में आपसे कहा गया है कि अगर वह इसी दूरी को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना है 480 बटे x माइनस 8 माइनस के 480 बटे में x बराबर कितने घंटे अधिक समय लेती है? 3। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ 3 घंटे अधिक लेती है तो बीच में माइनस लगा दिया, यहाँ 3 घंटे कम लेती है तो बीच में क्या लगा देते हैं? प्लस लगा देते हैं। सॉल्व करोगे तो एलसीएम आ जाएगा x और x माइनस 8। ठीक है, कैची गुणा करोगे तो 480 का x से करोगे तो 480 x, फिर यहाँ 480 का x माइनस 8 से करोगे तो 480 का पहले x से होगा। ठीक है, इसका इससे होगा, और उसके बाद 480 का अगर तुम 8 से करोगे तो कितना आएगा? 3840। ठीक है, बराबर में कितना आएगा? बराबर में लिखा है आपका 3। आगे देखो आगे कैसे करना है सवाल को। अगर आप आगे करोगे तो ये देखो ये माइनस प्लस कट जाएगा आपका, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? माइनस माइनस ये भी आपका क्या हो जाएगा? वैसे अगर देखा जाए तो प्लस का आएगा। काय का आ गया आपका? प्लस का। तो 3840 बचा है। नीचे गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बराबर में 3। सॉल्व करोगे तो 3840 बराबर में 3x स्क्वायर माइनस के 24x, और सॉल्व करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 24x और माइनस के 3840 बराबर में 0। मतलब 3840 को इस साइड ले गया, 75 कर दिया। 3 का क्या लगा दो? 3 का भाग लगा दो। ठीक है भाई, 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस के ये आएगा आपका 1280। ठीक है भाई, भाग लगाओगे तो बराबर 0। 1280 खंड कितने के बराबर करने हैं? 8 के बराबर। तो यहाँ से ये क्वेश्चन में आपका क्या रहता है? होमवर्क का क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब जरा देखो कि जितने भी लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए थे आज, उनके लिए क्या है? तो जितने भी लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए थे वो सबसे पहले क्या करेंगे? इन्हीं क्वेश्चनों को एक बार दोबारा से रिवीजन करेंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं वो इन क्वेश्चनों को करके लाएंगे। तो आज तो आपकी क्लास हो चुकी है, कल आपकी 4.2 स्टार्ट की जाएगी, और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो एक बार जरा कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। ठीक है, अगर जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है। तो जितने भी लोग आज नए जुड़ रहे हैं वो वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। ठीक है, जितने भी जुड़ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ठीक है भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।